विद्यार्थी मित्रों, मैं श्री जैन मेहता हाई स्कूल से जागृति बहन बोल रही हूँ। कल हमने न्याय मंत्री पाठ पढ़ा था, थोड़ा सा बाकी है वो आज हम फिर से शुरू करते हैं। कल हमने देखा था कि सम्राट अशोक ने शिशुपाल जी को न्याय मंत्री बनाया। वहाँ से हम आगे पाठ शुरू करते हैं। जैसे ही शिशुपाल जी न्याय मंत्री बने, उसने पूरे राज्य की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से आराम कर दी। सारे राज्य में शांति स्थायी होने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़कर सो जाते हैं। इस प्रकार से अच्छी तरह से न्याय व्यवस्था की किसने की? हमारे न्याय मंत्री ने। कौन थे न्याय मंत्री? शिशुपाल जी। इस प्रकार से सारे राज्य में शिशुपाल जी की वाह वाह होने लगी। उसके न्याय की धूम मच गई। चारों ओर न्याय मंत्री की वाह वाह होने लगी। उसके बाद लगभग 1 महीने बीतने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों ओर फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद उड़ गई कि हमारे राज्य में तो बहुत अच्छी न्याय व्यवस्था थी, ये क्या हो गया। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी को पता लगाने के लिए दिन रात एक कर दिए। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो करे क्या? एक ओर वे न्याय मंत्री थे, दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि से सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं। जब कहानी शुरू हुई तब भी मैंने बताया था कि न्याय न राजा देखता है, न रंग देखता है, न अमीरी न गरीबी। न्याय सबके लिए एक समान होता है। अगर अपराधी सम्राट है तो सजा तो मिलनी ही चाहिए। अगले दिन शिशुपाल जी दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हैं। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, जी हाँ सम्राट, चल गया। तो फिर अपराधी को उपस्थित करो। कौन है अपराधी? सम्राट ने पूछा। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। इन्हें गिरफ्तार कर लो मतलब सम्राट को गिरफ्तार कर लो, क्योंकि अपराध किसने किया था? सम्राट ने। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस, तुम्हारा इतना साहस कि तुम मुझे गिरफ्तार करने की आज्ञा दो, मैं सम्राट हूँ। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया। फिर वो बोले, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे एक क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी लग गई। सम्राट को गिरफ्तार किया गया क्योंकि अपराधी कौन थे? सम्राट स्वयं थे। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। वो कुछ बोल न सके क्योंकि बात तो सही थी न्याय मंत्री की, अपराध तो सम्राट ने ही किया था। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? सम्राट ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने उसे अवश्य मारा है, पर वो उदंड था। उदंड शब्द का अर्थ होता है अविवेकी। जिसमें विवेक नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उदंड। सम्राट का उत्तर था कि वह उदंड था, इसलिए मैंने उसे मारा। तो न्याय मंत्री ने क्या उत्तर दिया? शिशुपाल जी ने क्या उत्तर दिया? वह उदंड था या नहीं वो अलग बात है। तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया क्योंकि वो सच्चे न्याय मंत्री थे। न्याय राजा के लिए और प्रजा के लिए, सबके लिए एक समान है। सभा में फिर सन्नाटा छा गया, शांति छा गई। कोई कुछ बोले नहीं क्योंकि यह मामला सम्राट का था। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट ने अपना सिर झुका लिया क्योंकि न्याय मंत्री की बात तो सही थी।
ये तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया, क्योंकि सम्राट को ऐसे ही न्याय मंत्री की आवश्यकता थी जो उसे ढूंढ रहे थे। सचमुच वो उसे मिल गए। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, और यह भी सच है कि ये अपराधी है। अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं राजा है, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतः मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उसके स्थान पर सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकाया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। तो न्याय मंत्री ने कितना अच्छा न्याय किया, देखो, सम्राट को बचा भी लिया और सम्राट को सजा भी मिली। कैसी सजा मिली? उसकी सोने की जो मूर्ति है उसे फांसी पर लटका दिया गया, क्योंकि न्याय मंत्री ने बहुत अच्छा न्याय किया। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि सम्राट यानी राजा को ईश्वर का रूप माना जाता है, इसीलिए राजा या सम्राट को सजा देने का अधिकार केवल और केवल ईश्वर को है, ताकि लोगों को पता भी चल जाए कि दंड करने की सजा भी क्या होती है और राजा को बचा भी लिया जाए। बहुत अच्छी तरह से न्याय मंत्री की भूमिका है वो निभाई। किसने निभाई? शिशुपाल जी ने। तो इस प्रकार से वो एक अच्छे न्याय मंत्री साबित हुए। उन्होंने जब सम्राट को कहा था, जब पहली बार वो सम्राट एक अतिथि बनकर आए थे, तब कहा था कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं बता सकता हूँ कि न्याय क्या होता है। आज सचमुच न्याय मंत्री ने अपना न्याय अच्छी तरह से निभाया। ऐसे न्याय किया जाए तो दुनिया में कभी कोई किसी के साथ अन्याय नहीं होता। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। सब लोग चले गए और शिशुपाल जी ने राजमुद्रा है वो अशोक सम्राट के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। फिर न्याय मंत्री ने सम्राट अशोक को राजमुद्रा थी, वो राज्य की जो निशानी थी, वो वापस दे दी और कहा कि अब मैं ये न्याय मंत्री का बोझ मैं नहीं उठा सकता, क्योंकि न्याय करना बहुत कठिन काम है। वो आज पता चला कि कितना कठिन है। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और गदगद कंठ से कहा, आज मेरी आंखें आपने खोल दी। आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। निरुत्तर होना मतलब होता है कोई जवाब न दे सका। इस प्रकार से सम्राट अशोक ने भी माना कि इससे अच्छा न्याय मंत्री अब मुझे तो कभी कोई दूसरा नहीं मिलेगा। तो न्याय मंत्री हो तो ऐसा, क्योंकि बच्चे, न्याय करना बहुत कठिन बात है, ये हमने इस कहानी के माध्यम से देखा। और न्याय करना कठिन है, मुश्किल है, लेकिन जो निडर व्यक्ति है वो ही इस प्रकार का निर्णय दे सकता है। इसीलिए न्याय मंत्री पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि न्याय सबके लिए एक समान होता है। न्याय कभी ऊंच नीच का, राजा या रंग का, अमीरी गरीबी का, धर्म का, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं देखता और अच्छी तरह से न्याय सबके लिए एक समान होता है। यही इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है। इस प्रकार से न्याय मंत्री पाठ हमने पढ़ा। अब आप सबको इस न्याय मंत्री पाठ का जो स्वाध्याय है वो लिखना है घर पर अच्छी तरह से, फिर सारी कहानी फिर से पढ़नी है। अच्छा, नमस्कार।